कुछ दिन पूर्व एक मुस्लिम ओबीसी समाज से अंसारी जाति के युवक को ब्राह्मण सरनेम देने का ताजा मामला आया है। बात है झूसी स्थित एक आश्रम की, जहां अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम युवक को हिंदू धर्म में शामिल होने की बात कही गई और महंत जी उसकी जाति भी निर्धारित कर दिए और उसका नाम वेदव्रत शुक्ला रख दिए। पहले बयान में गुरु चेला दोनों ने वही नाम और जाति बताई, फिर अपनी ही बात को घुमाने लगे। जब गुरु चेला दोनों की बातें कुछ भ्रमित करने वाली समझ आई तो गुड मॉर्निंग भारत की टीम ने इस विषय पर और छानबीन की। छानबीन करने पर पता चला कि युवक समाज में सबको पहले से गुमराह कर रहा था। इसके पूर्व जहां वो काम कर रहा था वहां उसने अपना नाम अजय शुक्ला बता रखा था और एक चोरी के मामले में रात भर हवालात में गुजारने के बाद जमानत भी पा चुका है। आगे की बात जब स्थानीय लोगों से बात हुई तो मालूम चला कि युवक शादीशुदा था या नहीं। इस विषय में भी उसने अलग अलग लोगों को अलग अलग जानकारी दी रखी थी। फिलहाल जानकार लोगों का कहना है कि युवक का इस तरह सबसे अलग पहचान बताना कुछ हद तक लव जिहाद का भी मामला हो सकता है। अतः ऐसे गुरु चेला से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम अम्फोड़गंज नामक एरिया में हैं और यहाँ पर हमें जैसा पिछली बार अभी हमने झूसी में एक जानकारी हुई थी कि एक सलीम अंसारी नाम के युवक को वेदव्रत शुक्ला नाम की उपाधि एक सुचेत मुनि नाम के व्यक्ति ने दिया था और उसने ये दावा किया था कि ये इस्लाम से कन्वर्ट होकर के हिंदू बने हैं। लेकिन यहाँ पे अम्फोड़गंज में जहाँ वो पहले आकर के नौकरी करता था, यहाँ आने पे उसका कुछ और ही राज खुल रहा है। तो पूरी जानकारी चाहेंगे कि वो यहाँ पे क्या नाम बताता था व्यक्ति, और यहाँ पे क्या उसने अपनी पहचान बताई थी कि उसका असली नाम सलीम अंसारी था। यहाँ हम जानना चाहेंगे जिनके यहाँ काम करता था और क्या क्या चीजें उनको जो है बताया गया था, ये चीज जानना चाहेंगे। हमको अपना नाम अजय शुक्ला बताता था। जब भी हम उससे कागज मांगते थे, आधार कार्ड मांगते थे, गाड़ी का लाइसेंस जो होता है वो मांगते थे कि लाइसेंस जो तुम ड्राइविंग लाइसेंस है वो दो हमको, तो कभी नहीं देता था। अच्छा, एक तरह से अपनी पहचान छुपाता था। हाँ, पहचान छुपाता था। तो कितने साल यहाँ पे काम किया? हमारे यहाँ उसने 2021 में वो आया पहले, जहाँ हम पहले काम करते थे, ये इसके वजह से काम छूट गया है कोरोना की वजह से। तो आता था तो कभी हमारा गल्ला उल्ला तोड़ देता था, 10-20 रुपया रोज पा जाता था। फिर उसके बाद एक दिन आया कि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई हैं और मुझे जो है गाड़ी चलाने की व्यवस्था कर दें, आपके पास गाड़ी है? हमने कहा भाई हम गाड़ी अभी नहीं चलाने देंगे आपको, पहले आप कहीं चला के दिखाओ तो इस गाड़ी को। तो एक यहीं पे एक सज्जन की गाड़ी थी, दिलीप मिश्रा थे, आप दिलीप मिश्रा थे, तो उनकी वो क्या बोलते हैं तिपहिया गाड़ी, ये ई रिक्शा चलाता था, कुछ दिन चलाया। उसके बाद इसकी माँ की तबीयत खराब हुई तो ये बहुत रोने लगा, हमारे पास आया, बहुत रोने लगा कि चाचा हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, हम मर जाएंगे भूखों, अब हमको गाड़ी चलाने दीजिए। तो दया खाकर मैंने उसको जो है गाड़ी चलाने दिया। फिर मैंने इससे कहा कि ऐसा जब मेरे जितने भी बच्चों को ले जा रहे हो तो उनके माता पिता कह रहे हैं कि भाई जब तुम्हारा ड्राइवर जो है वो जो है उसका आप कागज पत्तर कुछ लो, बिना लिए कैसे आप कर रहे हो। तो फिर मैंने इससे जब कागज पत्तर मांगना शुरू किया तो ये छोड़ के भाग गया। अच्छा, उसके बाद आए नहीं भाग गया। फिर 2-3 महीने बाद फिर आया ये। तो हमारी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से हमारी इसकी किस्त नहीं जा रही थी गाड़ी की, तो हमने कहा चलो भाई चला लो, चलाने दिया, लेकिन इसने कागज हमको कभी नहीं दिया। तो कभी किसी केस में पकड़ा भी? हाँ, ये केस में पकड़ा गया 2022 के आखिर के करीब। ये एक किसी महिला की अटैची लेकर भागा, उसी में गाड़ी में रखी हुई थी, लेके भाग गया। सारी जब सवारियां उतर गई वो अटैची सर ये भागा, इसकी रिपोर्ट उसने की, उसमें ये पकड़ा गया।
रात भर ये बंद रहा। कौन सी थाने में पकड़ा गया था? हमें ठीक से याद नहीं, या तो कैंट है या तो कैनिंगटन है। हाँ, कैंटोनमेंट कैंट थाना वही उसी कहते हैं कैंटोनमेंट। हाँ, तो उसी वहीं ये बंद हुआ। हाँ, और जब हम लोग जमानत लेने पहुंचे तो इसने वहाँ अपना नाम बबलू बताया था। अच्छा, मतलब जहाँ पे ये था। हाँ, तो जब हम लोग गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई वो हमारा लड़का गया था, तो दरोगा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, अरे ये तो साला प्रो एकदम 420 है, इसका नाम अजय नहीं है भाई, ये तो बबलू बता रहा है और इससे सावधान रहिए। तो उसके बाद फिर ये आया यहाँ काम करने नहीं आया था। उसके बाद ये लगभग 6 महीना 7 महीना काम किया है ये इसने। उसके बाद इसने जो है हमारी गाड़ी से चला के पैसा प्राप्त किया, और जो है एक बार इसने ये किया कि जब हम लड़कों को रखने लगे, लड़के जाने लगे, तो उनका पैसा ही लेके भाग गया ये। मतलब भागने का मतलब कि उनका पैसा ही नहीं दिया हमको। हाँ, बोला कि नहीं ये भी पैसा मुझको मिलना चाहिए। तो जब बहुत डांटे तब उसने पैसा इसने दिया। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कैंट थाना या महिला थाने में जैसे ये पकड़ा गया था, तो वहाँ पे इसने कुछ कागज वगैरह दिया था आपको कि वहाँ पे भी कागज देने से मुकर गया? वहाँ इसने दिया है कि नहीं दिया ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हम वहाँ नहीं थे। वहाँ से यहाँ जब दोबारा आया था नहीं, कोई नहीं मांगते रहे, नहीं दिया इसने। अच्छा, मतलब एक तरह से शुरू से ही अपनी पहचान संदिग्ध रखा रहा। और जो है इसको कई बार मैंने डांटा भी कि तुम नहीं दे रहे हो, बल्कि हमारे जो है वकील साहब यहाँ है पुंडेल जी, उन्होंने जो है कहा कि भाई देखिए ऐसा है, अगर ये रहेगा तो हम हटा देंगे अपने सारे बच्चे। स्कूली बच्चे हैं। हाँ भाई, कभी ये क्या कर दे। तो उन्होंने और एक और है हमारे, उन्होंने अपने दोनों जन ने बच्चे हटा दिए। अच्छा, कितने महीने से आपसे संपर्क में नहीं था? ये बीच में 2-3 महीना नहीं रहा, 2-3 महीने बाद ये मतलब आपकी जानकारी में नहीं है कहा? नहीं अभी नहीं था, तो संपर्क में अभी भी ये। लेकिन 2 महीने पहले हमारे ससुराल में एक फंक्शन था। फंक्शन में जब ये गया तो इसकी जो क्या गतिविधियां देखकर हम लोग सशंकित हुए, और हम लोगों ने जो है इसको जो है एकदम से जो है कट ऑफ कर लिया। कोई लव जिहाद टाइप का कुछ मामला समझ में नहीं, जब वहाँ ये कह रहा है एक बार कि हमारी शादी हो गई, हमारे पत्नी ने इसको जो है धोती और जो बिछिया उछिया सब दिया, धोती और क्या बोलते हैं इसे जो साड़ी वाड़ी दी उसको। उसके बाद जो है बोला कि अब जा रहे हैं, ये करेंगे, बुला के लाएंगे। उसने ये झूठ बोलता रहा कि सही रहा, कभी दिखाया नहीं उसको। अच्छा, मतलब शादी का भी छुपाया था कि शादी हुई कि नहीं, शादी हो गई ये बता दिया, लेकिन उसको नहीं मिलाया। हम लोग कहते रहे कि ले आओ अपनी पत्नी को, तो कभी लाया नहीं। फिर अभी जब ये हमारे ससुराल गया था, वहाँ इसकी जो गतिविधियां देखी गई, और वहाँ मेरे साले से भी इसने कहा कि ऐसा है, आप जो है मेरी शादी करा दो। तो उसने कहा कि तुम्हारी तो शादी हो गई, तुम तो बता रहे हो, तो क्या तुम दुकान रखोगे क्या? तब ये चुप हो गया। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं, मतलब कोई जवाब। तो शादी हो रखी है। तो उसी में इसने बताया था कि इसकी शादी नहीं हुई। हाँ, वहाँ इसने बताया होगा कि हाँ, तो ये इस टाइप का आदमी है। और इसकी गतिविधियां जो हैं, जैसे मेरे बहुत चुप्पा टाइप का था ये, सातिर दिमाग जिसको कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका शुभ नाम? हमारा नाम कमलेश चंद ओझा। हम श्री कमलेश चंद ओझा जी को बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ऐसे सातिर लोगों की जानकारी हम तक पहुंचाई, क्योंकि इनके यहाँ पिछले 2-3 सालों से वो जुड़ा था सलीम अंसारी नाम का व्यक्ति, जिसको सुरशल मुनि ने कैलाश धाम आश्रम में झूसी के वेदव्रत शुक्ला नाम दिया है। और उसके बाद उन्होंने भी पहले तो उसका परिचय बताया, बाद में फिर अपनी बात से मुकरने लगे। और अभी हमने हाल ही में झूसी में पता किया तो वो पता चला बाबा जी अपना सारा सामान उठा करके सुल्तानपुर वापस चले गए हैं। खैर, कैलाश धाम आश्रम जा करके इस बात की हम और अधिक जानकारी लेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे की कहानी आप देंगे। क्या उसका किसी हिंदू महिला से क्या कोई अफेयर था आपकी जानकारी में, कि जिसकी वजह से वो अपना नाम अजय शुक्ला बताता था? क्योंकि वहां पे आश्रम में तो उन्होंने बताया कि उसने अपना नाम सलीम अंसारी बताया था, लेकिन अब यहाँ पे आने पे कुछ और राज खुल रहे हैं कि 2 सालों से अपना नाम अजय शुक्ला बता रहा था। तो क्या कारण था? कुछ
है इस तरह का भी कुछ कारण आपको कभी नजर आया? भाई जहाँ आता जाता था, अब वहां से तो वहाँ उस वक्त महिला को तो दीदी दीदी कहता था, लेकिन ये है क्या अब ये नहीं समझ में आ रहा। महिला कहाँ रहती थी जिनके यहाँ आता जाता था? मेवराबाद। औरंगाबाद में। और उनका एक जो है क्या बोलते हैं, जहाँ छात्र रहते हैं लॉज। लॉज भी है, नेपुरवा में या तो कमला नगर में, ये दो जगह में से किसी एक जगह पे है। तो कभी उसने अपना आधार ड्राइविंग लाइसेंस कभी नहीं दिया, बहुत मांगा मैंने, लेकिन दिया नहीं कभी उसने। ये बनवा रहा हूँ, मैं वो बनवा रहा हूँ। और इसने सारंगापुर जहाँ कहाँ है वहां पे एक जमीन भी खरीद रखी है। अच्छा, सारंगापुर का अपने आप को मूल निवासी बता रहा था? नहीं नहीं, वहाँ का ये मूल निवासी नहीं है। ये बहरिया के पास कोई गांव है, वहाँ का अपने को बता रहा था। अच्छा, गुरुजी ने तो हमको बताया, जो झूसी में गुरुजी थे सुचसर मुनि, उन्होंने बताया सारंगापुर का रहने वाला है। सारंगापुर का तो रहने वाला नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, वहाँ पे ये अभी इसने जो है कुछ बनवाया है, मकान की नींव रखी है सारंगापुर में। हाँ, जो यहाँ हमको बताता था ये कि हम चाचा वहाँ ये ऐसा कर लिए हैं, ऐसा बना रहे हैं। और मेरे वहाँ ब्लॉक प्रमुख से और ग्राम प्रधान से बड़े अच्छे संबंध हो गए हैं। बारिया साइड किसी गांव का जानकारी नहीं आपको? गांव हमको ये गांव नहीं बताता था कभी, बस बताता था कि हमारा उधर ही गाँव है। मतलब हर चीजें संदिग्ध रखता था। और ये जो पकड़ा गया था ये, उसमें जमानत भी हम ही लोगों ने ली थी। अच्छा, इसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था? मतलब रात भर ये बंद रहा। तो थाने से छुड़वाया था आपने, कोर्ट से छुड़वाया था? ये कोर्ट से छूटा है। अच्छा, कोर्ट से छूटा है। तो किस मतलब थाने से रिकॉर्ड निकलवाया जाए तो निकल जाएगा इसका? हाँ, थाने से निकलेगा, क्यों नहीं रिकॉर्ड। अब वहाँ उस समय मौर्य जी या कुशवाहा जी, कोई एक दरोगा जी थे, जी, उन्होंने ही इसको पकड़ा था। कैंट थाना या महिला थाने में? मतलब कैंट थाना ही रहा होगा, महिला थाने में तो महिला कैंट या कैलिंगटन क्या बोलते हैं, कैंटोनमेंट थाना बोलते हैं। हाँ, तो वो बस वही। तो यहाँ जो वकील साहब जमानत लिए थे उसकी, उनसे कुछ परिचय है आपका? अब हमारा तो कुछ पता नहीं है, हमको कुछ मालूम नहीं कहा कैसे हुआ। वहाँ एक दिन बाद ये छूटा है, 24 घंटा इसको लग गया था। इस शाम 6:30 बजे तक आया था। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी, आपने इतनी गहरी जानकारी दिया। क्योंकि ऐसा आदमी समाज को अगर भ्रमित कर रहा है तो जरूर उसके पीछे कुछ गलत इरादा है, क्योंकि सही इरादे का आदमी समाज को भ्रमित नहीं कर सकता है। और उसने अपनी पहचान, पता, सभी कुछ अगर गलत बताया है और छुपाया है, तो और उसके छुपाने में जो लोग सहयोगी हैं उनको भी धीरे धीरे इस राज से पर्दा खुलेगा, कौन कौन उसके सहयोगी हैं। और जैसा होगा आगे आप सभी को जानकारी होती रहेगी। मैं गुड मॉर्निंग भारत से पंकज शुक्ला।